Okay, so today to start with practice set 1.2. 1.2 मेजरली सिर्फ 5-6 सम ही है. ओके ठीक है, चलो देखते हैं क्या है. Okay, first question is the following table shows the point of number lines and their coordinates. Decide whether the pair of segment given below the table are congruent or not. तो एक नया वर्ड आया कॉल इज कॉन्ग्रुएंट. तुम ऑलरेडी अवेयर हो इस टर्म से, ऐसा कुछ नहीं है. कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट. कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है मेनली इक्वल. जो सेम रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं. ओके, अब मुझे कुछ सेगमेंट्स दिया हुए, सेगमेंट्स को वैल्यू चेक करना है कि वैल्यू सेम है या नहीं. अगर वैल्यू सेम होगा तो कॉन्ग्रुएंट होगा, वैल्यू सेम नहीं होगा तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. तो पहला वाला क्वेश्चन इज, हम लोग हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी देखे रखे हैं, पर नंबर लाइन की तरह नहीं दिया हुआ है. प्रीवियस सम 1.2 में कैसा था? एक नंबर लाइन था, हम लोग को नंबर्स दिया था, लेटर ए के नीचे ऐसा नंबर्स दिया था. अब मुझे सिलेक्टिवली नंबर दिया, लेटर ए का -3 है, बी का 5 है, सी का 2 है, डी का -7 है, ई का 9 है, सो ऑन वाला पार्ट. ओके, फर्स्ट जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया, हम लोग को प्रूफ करके बताना है दैट सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB कि ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है या नहीं. अगर आप ध्यान से देखोगे DE वाला पार्ट में दो कॉन्ग्रुएंट आ गया, एक लेटर D है और एक लेटर E है. मतलब इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता होना चाहिए. तो पहले लेंथ DE का फाइंड करते हैं. तो फर्स्ट वन, सेगमेंट DE, the coordinates of D and E are, D का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास? तो D का कोऑर्डिनेट हमारे पास -7 है, -7, एंड E का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है? 9. हम लोग डिस्टेंस के लिए फॉर्मूले क्या यूज कर रहे थे? इट वाज ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. तो इसमें दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा? तो 9 बिगर नंबर है, 7 स्मॉलर नंबर है, तो लिख लेते हैं डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस नहीं, लेंथ लिख लेते हैं. लेंथ DE इज इक्वल टू ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. ग्रेटर वाला वैल्यू इज 9, फॉर्मूला का माइनस, स्मॉलर ऑलरेडी माइनस में है, तो ब्रैकेट -7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बिकम एज 9 + 7, योर आंसर इज 60. ठीक है, जिसने डी को कैलकुलेट किया वैसे हम लोग एबी का भी कैलकुलेट करेंगे. सो एबी के लिए वैल्यू क्या होगा हमारे पास? फॉर सेगमेंट ए बी, एबी वाले पार्ट के लिए कोऑर्डिनेट्स आप तो लिखेंगे यहाँ पर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर. हम लोग ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे. ए का कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? -3, एंड बी का कोऑर्डिनेट हमारे पास है 5. सो लेंथ ऑफ ए बी इज नथिंग बट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जीसी लिख रहा हूँ, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट. बिगर वैल्यू 5 है तो यहाँ पर आएगा 5, फिर फॉर्मूला का माइनस, एंड स्मॉलर कोऑर्डिनेट हमारे पास ऑलरेडी कितना है? -3. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 + 3, योर आंसर इज 8. सो लेंथ ए बी इज 8, और हम लोग यहाँ पर लेंथ DE 16 मिला. क्या दोनों सेम है क्या? नहीं है सेम, दोनों लिख लेंगे यहाँ पर. देखो लेंथ DE is not equal to length AB. Therefore, segment DE is not congruent to segment AB. अगर वैल्यू सेम आता तो कॉन्ग्रुएंट होता, सेम नहीं आया तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ओके, चलो एक और करते हैं. सेकेंड वन हमें दिया गया है सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD. ओके, सेम वे फॉलो करेंगे हम लोग. पहले हम लिख लेंगे फॉर BC, तो हम पहले लिखते हैं सेगमेंट BC के लिए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ B एंड C आर. B के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास? 5, एंड
सी के लिए वैल्यू है हमारे पास 2। अब लेंथ ऑफ बी सी, फॉर्मूला अगेन सेम रहेगा हमारे लिए, इट इज ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। नाउ ग्रेटर के लिए वैल्यू क्या है हमारे पास 5, माइनस स्मॉलर के लिए है 2, so it is nothing but 3, so length BC is 3। अब नेक्स्ट वाला पार्ट इज AD, तो अगेन लिखेंगे फॉर सेगमेंट AD the coordinates of A and D are, A का वैल्यू इज -3 and D का वैल्यू इज -7। अगेन लेंथ AD is equal to ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। अब इसमें ग्रेटर कौन है? -3। जो छोटा नंबर होगा नेगेटिव में वो बड़ा नंबर होगा, तो ये हो जाएगा -3 माइनस ऑफ -7। नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा -3 प्लस 7, माइनस प्लस माइनस बट साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, तो आंसर कितना आएगा इसका 4। तो ये हो जाएगा लेंथ AD, इसका वैल्यू 3 आ रहा है, इसका वैल्यू 4 आ रहा है, फिर से सेम नहीं आया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर length BC is not equal to length AD. Therefore, segment BC and segment AD are not congruent. Okay, third sum वाला part, third sum is nothing but segment BE and segment AD का हम लोग अगेन वैल्यू फाइंड करना है, बोलना है कि कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो कॉन्ग्रुएंट वाले पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, पहले BE पिक करेंगे, तो B का कोऑर्डिनेट और E के कोऑर्डिनेट को पहले सबट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग पहले सॉल्व करेंगे फॉर सेगमेंट B, तो B का कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 5, तो हम लिखेंगे दी कोऑर्डिनेट्स of B and E are, B का वैल्यू इज 5 and E का वैल्यू इज 9, so length of BE is nothing but GC greater coordinate minus smaller coordinate. Greater coordinate is 9 minus smaller coordinate is 5. 9 minus 5 is nothing but 4. This is my length BE. Similarly, next wala part of segment AD, the coordinates of A and D are, A का वैल्यू इज -3 and D का वैल्यू इज -7। Again, length of AD is nothing but greater coordinate minus smaller coordinate. Greater coordinate is -3, जो छोटा नंबर होता है नेगेटिव में बड़ा होता है, that is -3 minus of -7। अगेन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा -3 प्लस 7, माइनस प्लस माइनस साइन ऑफ द बिगर नंबर, so आंसर इज नथिंग बट 4, that is nothing but length AD। लेंथ AD भी 4 आ रहा है, लेंथ BE भी कितना आ रहा है 4 आ रहा है, तो दोनों कैसे 4 आ रहा है मतलब कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा, तो लिख लेंगे therefore length BE is equal to length AD, therefore segment BE and segment AD are congruent. That's your answer. Okay, लेंथ सेम आया तो कॉन्ग्रुएंट, लेंथ सेम नहीं आया तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, ये वाला पार्ट याद रखना से। चलो लिख लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मेन क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 1.2। अब ये मतलब एक वर्ड आया है मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट का मतलब सिंपल क्या होता है, मिड पॉइंट इज नथिंग बट द सेंटर वैल्यू। मिड पॉइंट इज नथिंग बट द सेंटर पार्ट, तो सेंटर वैल्यू। नहीं, सिंपल एग्जांपल, मिड पॉइंट एक्चुअली करता क्या है, अगर मैंने बोल दिया कि पूरा सेगमेंट ए बी है और इस सेगमेंट का सेंटर वाला पॉइंट इज ओ, तो ये एक्चुअली क्या कर रहा होगा, इस पूरे लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ये मिड पॉइंट का फंक्शन होता है।
तो ये जो तुम्हारा सेम मार्किंग दिखेगा इसको हम लोग आइडेंटिकल मार्किंग्स बोलते हैं। लास्ट में ये तो एक चैप्टर था कॉल्ड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, मैथ्स में 8th स्टैंडर्ड 13th चैप्टर था कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कोई याद नहीं, कोई लोड नहीं है, ठीक है। ओके, तो उसमें आइडेंटिकल मार्किंग्स होता था। तो आइडेंटिकल मार्किंग्स मतलब सेम टू सेम मार्किंग, मतलब यहाँ पर अगर तुम लोग ऐसा कहीं पर भी डायग्राम में दिखेगा यहाँ पर दोनों सेम टू सेम मार्किंग होगा, मतलब वो वाला पार्ट इक्वल होता है। तो मैंने बोल दिया लाइक पूरा ए बी का वैल्यू 10 है और किसी ने अगर पूछ लिया कि ए ओ का वैल्यू कितना होगा, तो ये पूरा 10 है तो उसका एग्जैक्ट हाफ कितना होगा, तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा, ये मैं पता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट बोलते हैं। बस हम लोग ओरली थोड़ी सॉल्व हम लोग लिखेंगे कैसे इसको। ओके, वैसे सम वाला पार्ट दिया, देखते क्या लिखा गया। क्वेश्चन नंबर 2 स्टेट्स एज m is the midpoint of AB. Sum number second, m is the midpoint of AB and further states as if AB is 8 centimeter, then find length of AM. This is the question. ओके, मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ। पहले हम लोग को बोला गया AB वाला पार्ट एक, तो हम लोग लेंथ ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज भी है A और ये वाला पॉइंट हो गया B। M इज द मिड पॉइंट स्टेट किया है, तो ये बीच वाला लाइन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, M नेम करेंगे। हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, AM वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। हम लोग ऑलरेडी पता है ये पूरे का आधा करेंगे तो ये वाला पार्ट मिलेगा, तो AM इज नथिंग बट द हाफ ऑफ AB। तब लिखेंगे सिंस M is the midpoint of AB, तो लिखेंगे कैसे इसको, AM is half of AB। समझे वाला पार्ट कैसे लिख रहे हैं हम लोग, ये पूरा इसका आधा से लिखेंगे ऐसे AM is equals to half of AB। अगर मान लो क्वेश्चन में AM की जगह पे MB फाइंड करने के लिए बोला होता तो मैं ऐसे लिखता था MB is half of AB, ये हमेशा सेम रहेगा। अब AB का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है, तो इट इज हाफ इनटू AB का वैल्यू मुझे 8 दिया गया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, 2 1 जा 2 4 जा, सो AM is equals to 4 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर, बस। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला पार्ट, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टेट्स एज, क्वेश्चन नंबर 3, ये एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है, ये सोल्यूशन का कुछ रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 इज point P is the midpoint of segment CD, and if CP is 2.5, then find length of CD. That is question. Okay, अब यहाँ पर क्या दिया तुम लोगों को, डायग्राम बना लेते हैं। P is the midpoint of segment CD, मतलब सेगमेंट का नाम होगा, वो नाम क्या होगा हमारा C, एंड ये नाम होगा D। ठीक है, अब मुझे मिड पॉइंट बोला गया, उसका नाम क्या बोला है हम लोग को, P बोला गया। ये हमारा डायग्रामेटिक वाला पार्ट हो गया, इसका मतलब ये और ये वाला पार्ट तो इक्वल है। गिवन वैल्यू में क्या दिया मुझे, CP का वैल्यू 2.5 है, बट CP तो इतना सही पार्ट है, मतलब मुझे इतना सा दिया है 2.5, और मुझे पूरा फाइंड करना है CD वाला पार्ट, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ओके, तो वैल्यू में पता होगा, इसी का हम लोग 2.5 डबल करेंगे तो आंसर आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, लिखने का पैटर्न सेम होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कैसे, P is the midpoint, ये सोल्यूशन ऑफ CD। अगर P मिड पॉइंट होगा तो लिखेंगे कैसे, CP is half of CD, CP is half of CD। CP का वैल्यू मुझे ऑलरेडी पता है 2.5, तो हम लोग इस साइड वैल्यू प्लेस करेंगे 2.5 इज इक्वल टू हाफ इनटू CD का वैल्यू पता नहीं। अब क्या करना है, नीचे वाले 2 हम लोग क्या करेंगे, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, so this will become as CD is equals to 2.5 into 2, which is nothing but 5 centimeter. That's your answer. Okay, समझा। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरी सिंपल। इट इज, हम लोग को 3 लेंथ दिया है, लेंथ इज AB
का वैल्यू इज 5 सेंटीमीटर. नेक्स्ट इज BP का वैल्यू इज 2 सेंटीमीटर. एंड नेक्स्ट इज AP का वैल्यू इज 3.4 सेंटीमीटर. और मैं बोला कंपेयर द सेगमेंट्स. कंपेरिजन पता है करते हैं, वो मगरमच्छ का मुंह जिस तरफ मुंह खोलेगा वो बड़ा रहेगा, जब पॉइंट करेगा छोटा होता है, हम लोग कंपेयर करते थे ना. तो मुझे इसको भी वही कंपेयर करने बोला है. तो कंपेरिजन में कैसे करेंगे, बिगर टू स्मॉलर करना स्टार्ट करेंगे. इन तीनों में सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन सा होगा, तो मतलब 5 का वैल्यू सबसे बिगड़ है, तो ये हो गया 5. 5 के बाद स्मॉलर वैल्यू कौन सा होगा 3.4, तो इसका आंसर यहाँ पर आएगा 3.4. और 3.4 से स्मॉलर वाला पार्ट कौन सा हो गया 2. मैंने बचपन में ऐसे सीखा था, जिस तरह ओपन करेगा बिगर होगा, जिस तरफ पॉइंट करेगा वो छोटा होगा. 5 किसका वैल्यू है, AB का वैल्यू है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेगमेंट AB इज ग्रेटर देन 3.4. किसका वैल्यू है AP, तो यहाँ पर आ जाएगा सेगमेंट AP. और 2 किसका वैल्यू है हमारा BP का, तो ये हो गया सेगमेंट BP. दैट्स योर आंसर. बस नहीं कंपैरिजन करना था, समझा. चलो लिख लो. Okay, क्वेश्चन नंबर 6. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द फिगर. तुम लोग ऑलरेडी डायग्राम दिया हुआ है, अब तुमको 3 सब क्वेश्चंस पूछा गया है इसके अंदर. क्वेश्चन वाला पार्ट क्या दिया, फर्स्ट वाला इज स्टेट द पॉइंट state the point which are equidistant from point Q, which are equidistant from point B. Q तो इसे ओके. इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल, जितना डिस्टेंस यहाँ पर होगा उतना डिस्टेंस यहाँ पर आना चाहिए. दोनों इक्वल इक्वल वाला पढ़ना चाहिए, उसको क्या बोलेंगे इक्विडिस्टेंस बोलेंगे. एक सिंपल लॉजिकल एग्जांपल लेते हैं. मुझे पॉइंट बी बोला गया है, तो मेरा पॉइंट बी वाला पार्ट ये हो गया. मुझे इसको मिड पॉइंट समझना है, क्या हो गया. अगर क्वेश्चन नंबर 6 स्टेट्स एज, आप लोगों को एक रे डायग्राम ऑलरेडी दिया हुआ है और इसके अंदर क्वेश्चन प्लेस किया गया है. स्टेट द पॉइंट व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी. पॉइंट बी इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, वो सेंटर वाला पार्ट होगा, उसके बाजू और बाजू वाले दोनों तरफ इक्वल वाला पार्ट है. लाइक मैं सेंटर में खड़ा हूं, जितना डिस्टेंस मेरा यहाँ पर है उतना डिस्टेंस मेरा यहाँ पर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे इक्विडिस्टेंस बोलेंगे. तो सेम वाला पार्ट यहाँ पर भी करना है. कौन से कितने पॉइंट्स हो सकते हैं जो इक्विडिस्टेंस होगा फ्रॉम पॉइंट बी. तो लोग का सेंटर पॉइंट क्या बोला उन्होंने, बी इज माई सेंटर पॉइंट. जितना डिस्टेंस यहाँ पर होगा उतना डिस्टेंस यहाँ पर भी होना चाहिए. तो हम लोग को जो फर्स्ट लेटर दिख रहा है दिख रहा है सी है. इन दोनों का डिस्टेंस कितना है 2 का गैप दिख रहा है. ये 2 से 4 है, 2 का गैप है ना. वैसे इस तरफ 2 का गैप किधर आएगा, मेरा पॉइंट ए पे आएगा. मतलब ए और सी ऐसे पॉइंट है जो बी से इक्वल डिस्टेंस पे. जितना मैं इस तरफ चलूंगा उतना मुझे इस तरफ चलना होगा. ऐसा एक और पॉइंट देखते हैं. बी से अगर मैं डी की तरफ चलूंगा, बी या डी, बी का वैल्यू 2 है, डी का वैल्यू 6 है, तो डिफरेंस कितना हो गया 4 का. इतना 4 यहाँ पर है क्या, इधर 4 और है क्या हमारे पास, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 2 मिलके पी मेरा ऐसा पॉइंट होगा जो 4 डिस्टेंस पे होगा. तो ये P एंड D मेरा क्या बनेगा इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट B. ये हम लोग को लिखना पड़ेगा और डायरेक्टली नहीं लिख पाएंगे, हम लोग को बताना पड़ेगा कि इसका दोनों डिस्टेंस सेम है. तो लिखेंगे सॉल्यूशन. फिर हम बात करते हैं पॉइंट BC का, कि BC वाला लेंथ फाइंड करेंगे. फर्स्ट सेगमेंट BC, द कोऑर्डिनेट्स of B and C are 2 and 4. Therefore, segment BC is greater coordinate minus smaller coordinate. Greater coordinate is 4, smaller coordinate is 2. Your answer is 2. Similarly, हम फाइंड करेंगे AB. Segment AB, the coordinate of A and B are 0 and 2. Therefore, segment AB is equal to greater coordinate minus smaller coordinate. 2 minus 0, ये आंसर is 0. दोनों सेम आ गया, तो हम therefore लिख देंगे. Therefore, segment AB is equal to segment BC. Therefore, B is equidistant from point A and C. क्लियर है फर्स्ट वाला पार्ट.
अगेन नाउ नेक्स्ट वन, क्या हुआ क्यों हंस रहे हैं? हाँ ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट अब हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट वाला पार्ट बी से स्टार्ट करेंगे, बट हम अभी करेंगे बी डी का कैलकुलेशन। सो सेकेंड वन, segment BD, the coordinates of segment of B and D are, B का वैल्यू कितना है हमारे पास 2 and D का वैल्यू is 6. Again, length of B and D is greater coordinate minus smaller coordinate. Greater is 6, smaller is 2. Your answer is 4. Next one, the coordinate of, हम लोग बी डी कैलकुलेट कर लिया, हम लोग कैसे बी से पी कैलकुलेट करेंगे, तब लिख देंगे सॉरी सेगमेंट बीपी। कोऑर्डिनेट ऑफ बी एंड पी आर, बी का वैल्यू इज 2 एंड पी का वैल्यू इज -2, ये एंड है मेरा। फॉर द लेंथ बीपी इज ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर कोऑर्डिनेट is 2 minus of -2, minus minus plus 2 plus 2 is nothing but 4. ओके, दोनों का लेंथ सेम आ गया तो सेम वाला पार्ट लिख लेंगे, therefore segment BD is equal to segment BP। अगर दोनों इक्वल रहेगा इसका मतलब क्या हो गया, that is therefore B is equidistant from P and D। ये हो गया सॉल्विंग पार्ट। बट अगर स्कूल ये बोलता है कि तुम डायरेक्टली भी लिख सकते हो तो इतना सॉल्व करने का जरूरत नहीं, तुम डायरेक्टली पॉइंट्स लिख लोगे। ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बी सेंटर है तो यहाँ से एक पॉइंट सी और ये पॉइंट ए हो सकता है, या फिर बी से डी और बी से क्या होगा पी हो सकता है। अगर डायरेक्टली बोला रहेगा तो डायरेक्टली लिख लेना, अगर सॉल्व करके बताने के लिए बोला है तो ये सॉल्विफिकेशन है उसका। ओके चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द पेयर ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू। मुझे पेयर ऑफ पॉइंट्स लिखना चाहिए इक्विडिस्टेंस है पॉइंट क्यू से, तो क्यू से कौन से पॉइंट इक्विडिस्टेंस है हमारे। चलो देखिए क्यू वाले पार्ट से हम इस तरफ चलेंगे तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर गैप है और यहाँ पर कितना गैप है हमारे पास 2 सेंटीमीटर का, मतलब मेरा आर और पॉइंट पी ये दो इक्विडिस्टेंस वाला पार्ट है, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर, इट इज सेकेंड वन द पॉइंट्स which are equidistant from Q are P and R। ओके, ये मैंने डायरेक्ट शॉर्टकट ही बता दिया। अगर स्कूल में जैसे सॉल्व करने के लिए बोला होगा तो लोग पहले क्या करोगे, क्यू आर कैलकुलेट करोगे, क्यू पी कैलकुलेट करोगे, दोनों का आंसर 2 2 आएगा तो मैंने दोनों इक्वल बता देना। ओके मैंने दोनों तरीका बता दिया है, तो एंटायर मेथड हो सकता है फिर एक सिंगल लाइन हो सकता है। इस पर स्कूल जैसे स्कूल बोलेगी वैसा करोगे। लास्ट वन, अब ना डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला गया यहाँ पर फाइंड डिस्टेंस यू वी, कुछ अलग अलग डिस्टेंस कैलकुलेट करने को बोला है, थर्ड वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डिस्टेंस u एंड v। u का वैल्यू क्या है हमारे पास, तो देखो u यहाँ पर लिखा है तो इसका कोई कोऑर्डिनेट हमको दिया नहीं है, ये तो इस नंबर लाइन में नहीं है ना, तो हमको ये दिख रहा है यहाँ पर -4 है, यहाँ पर -6 है, इसका मतलब u का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होना चाहिए मेरा -5 होना चाहिए। सिमिलरली v वाला पार्ट यहाँ पर है, ये 4 है और ये 6 है, इसका वैल्यू कितना होना चाहिए 5 होना चाहिए। ओके तो मुझे से इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ u एंड v आर, u का कोऑर्डिनेट हमारे पास कितना है -5 एंड v का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास 5। सो डिस्टेंस के लिए हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस u कॉमा v इज फॉर्मूला सेम रहेगा, ग्रेटर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। ग्रेटर वैल्यू इज 5 minus of -5, so minus minus becomes plus, your answer is nothing but 10, that is distance uv। okay चलो next one is calculate distance pc। p का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है और c का वैल्यू भी हमारे पास डायरेक्टली है, तो ये हो जाएगा
हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस P कॉमा C। लिखेंगे कैसे यहाँ पर फिर से सेम, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड C आर, P का वैल्यू कितना है हमारे पास -2 एंड C का वैल्यू कितना है हमारे पास 4। सो distance of P comma C is greater coordinate minus smaller coordinate. Greater coordinate वाला part is 4 minus smaller coordinate is already -4। जब दो माइनस आएगा तो प्लीज ब्रैकेट डाल देना बीच में, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया +2, योर आंसर इज 6। ओके, इसी की तरह तुम लोग दो और सम दिया हुआ है, कैलकुलेट डिस्टेंस VB एंड UL। V एंड B कैलकुलेट कर सकते हो तुम लोग, एंड U एंड L, U और L का पॉइंट कितना होगा -3। ठीक है, तो सिमिलर वाला पार्ट है, जो तुम होमवर्क के लिए ट्राई कर लेना। ठीक है, चलो